जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका बायोमेड 360 में। मैं पंकज कुमार आपके लेके आया हूँ वेट गेन के बारे में कि वजन को कैसे बढ़ाया जाए। हम सभी लोग चाहते हैं कि फिट और हेल्थी रहना, लेकिन कुछ लोग ओवरवेट होते हैं, कुछ लोग अंडरवेट। तो हम सीधे बात करते हैं कि जो लोग अंडरवेट हैं, जिनका वजन नहीं बढ़ रहा, उसके बारे में। जिस तरह मोटे लोगों के लिए एक टास्क होता है अपने वजन को कम करना, ठीक उसी तरह जो लोग पतले होते हैं उनके लिए भी एक टास्क होता है कि अपने वजन को कैसे बढ़ाया जाए। अक्सर लोगों को लगता है कि वजन बढ़ाना कौन सी बड़ी बड़ी बात है, इसको तुरंत बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। क्योंकि कई लोग तमाम कोशिशें करते हैं, तमाम तरह की डाइट्स लेते हैं, जिम जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी अपना वजन नहीं बढ़ा पाते हैं। तो हम सीधे बात करते हैं इनके कारण के बारे में कि अपना वजन हम क्यों नहीं बढ़ा पाते हैं, क्या क्या रीजन्स होते हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। पहला रीजन आपका मेडिकली हो सकता है कि थायराइडिज्म। उनकी बॉडी में होता क्या, बॉडी मेटाबॉलिज्म तेजी से काम करने लगती है। हम जो भी डाइट्स लेते हैं, जो भी सप्लीमेंट्स बाहर से लेते हैं, वो तुरंत जाके क्या होता है, कैलोरी में बर्न हो जाता है, जिससे वजन बहुत ही कम चांस रहते हैं। ये भी एक खास रीजन इसका हो सकता है। दूसरा है ईटिंग डिसऑर्डर्स। जो लोग सही से खाना नहीं खाते हैं या खा नहीं पाते हैं, उनके लिए भी एक बहुत मुश्किल टास्क होता है कि अपने वजन को कैसे बढ़ाया जाए। ये कुछ रीजन्स इनमें देखे गए हैं। कुछ लोगों में ये जेनेटिकली इफेक्ट देखा गया है कि उनके पेरेंट्स अगर दुबले पतले हैं, तब भी ये थोड़ा मुश्किल होता है अपने वजन को बढ़ाना, गेन करना। लेकिन ये कोई खास रीजन नहीं है, आप चाहे तो इसको बढ़ा सकते हैं। कुछ लंबी बीमारी के कारण भी वजन नहीं बढ़ पाता है। कौन कौन सी बीमारी, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, टीबी हो जाए किसी को किडनी डिजीज हो जाए, किसी को लीवर डिजीज हो जाए, इस तरह की प्रॉब्लम जिनको रहती है उनका भी वजन नहीं बढ़ पाता है। यही कुछ इसके खास कारण हैं जिसकी वजह से वजन बढ़ाया नहीं जा सकता है। तो अगर किसी को वजन बढ़ाना भी है तो क्या किया जाए, किसमें कौन सी डाइट्स ली जाए, क्या खाना खाया जाए, इन सब के बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं उनके कारण के बारे में कि वजन ना बढ़ने के जो मेन कारण हैं। जैसे कुछ लंबी बीमारी, जैसे हमने अभी बात की कि किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो जाए, लीवर डिजीज हो जाए या किडनी प्रॉब्लम हो जाए, तो पहले इनके बारे में हम कायदे से फोकस करते हैं कि कहीं कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से हमारा वजन नहीं बढ़ रहा है। हम तमाम तरह की कोशिशें कर रहे हैं, तमाम तरह की डाइट्स ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, जिम जा रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारा वेट नहीं गेन हो रहा है। तो इसके बारे में हमें कायदे से जानना चाहिए। तो पहले हम क्या करते हैं कि इन बीमारियों के बारे में पता करते हैं। अगर किसी को है भी या नहीं भी है तो कैसे पता हो पाएगा, तो पहले हम इनका टेस्ट करते हैं। टेस्ट कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे किसी को अगर ट्यूबरकुलोसिस है तो ब्लड जांच कुछ होती हैं जो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी नॉर्मली आप चेस्ट का एक्सरे करवा के उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा, अगर किसी को लीवर प्रॉब्लम है तो वहाँ पे लीवर फंक्शन टेस्ट LFT करवा सकते हैं, जो ब्लड जांच होती है, खाली पेट होगी आपकी, वो आप करवा सकते हैं। सेकंड कौन सी है, किडनी डिजीज। किडनी डिजीज में भी आप क्या कर सकते हैं, KFT टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट करवा के अपने आप को ये देख सकते हैं कि हमारे अंदर कोई बीमारी तो नहीं है, किडनी से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड, ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड, लंग से रिलेटेड। इस तरह की जांचेस करवा के आप अपना सेल्फ का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक नेक्स्ट रीजन और बताया था मैंने थायराइड के बारे में। अगर थायराइड किसी को अगर बढ़ रही है, घट रही है, जो भी रीजन हो रहा है, तो उसके लिए आप खाली पेट टेस्ट ब्लड सैंपल से होता है, वो आप T3, T4, TSH वगैरह करवा के अपने आप को चेक कर सकते हैं कि मेरे अंदर थायराइड का लेवल कहीं घटा या बढ़ा तो नहीं है। अगर ये कोई प्रॉब्लम निकल रही है आपके अंदर, तो आप पहले उनका ट्रीटमेंट करवाइए। ट्रीटमेंट करा के आप अच्छी डाइट्स लीजिए, आपका पक्का है वेट बढ़ जाएगा। यदि आपने सारे टेस्ट करवा लिए जो अभी हमने बताया, आपके टेस्ट सारे नॉर्मल्स हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्यों नहीं वजन बढ़ रहा है, तो उसके लिए मैं आपको कुछ दवाइयाँ बता रहा हूँ जिसको आप लेके वेट गेन कर सकते हैं। तो कौन कौन सी दवाइयाँ, उनके बारे में जान लेते हैं तुरंत। पहली आती है सेफ्ट्राहेप्टाडिन और दूसरी आती है डेक्सामेथासोन, जो दोनों टेबलेट्स फॉर्म में हैं। एक सार्कोफिलाल माल्ट आता है और दूसरा आप कोई प्रोटीन पाउडर्स लेके अपना वजन बढ़ा सकते हैं। तो हम इनके बारे में डिटेल्स में बात करते हैं कि कौन कौन सी दवाइयाँ लेनी चाहिए, कितने दिन तक लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए, इसके बारे में बताते हैं आपको। ये जो दवाइयाँ मैंने बताई, इन सबको लेना कैसे है, इनके बारे में बताते हैं। सेफ्ट्राहेप्टाडिन टेबलेट्स, डेक्सामेथासोन और मल्टीविटामिन, एक मल्टीविटामिन कैप्सूल इसमें ऐड कर सकते हैं। इन तीनों को सुबह शाम एक एक करके, एक एक लेके सुबह शाम दूध के साथ या पानी के साथ ले सकते हैं। दूसरा मैंने बताया सार्कोफिलाल माल्ट और प्रोटीन पाउडर। इन दोनों को आगे पीछे करके, कोई चाहे अगर सार्कोफिलाल आप ले रहे हैं तो बाद में प्रोटीन पाउडर लीजिए, अगर प्रोटीन पाउडर पहले ले रहे हैं तो बाद में सार्कोफिलाल लीजिए। लेकिन बेहतर होगा आप प्रोटीन पाउडर पहले ले लें। उसमें 1 चम्मच प्रोटीन पाउडर को 1 गिलास दूध में घोल के सुबह शाम आपको खाना खाने के बाद लेना है, और बाद में 1 चम्मच सार्कोफिलाल माल्ट को लेके
उसको खाने के बाद आप पानी या दूध पी सकते हैं। दूध का सेवन इसमें इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसमें प्रोटीन होती है और प्रोटीन की कमी से, कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से ही हमारा वजन नहीं बढ़ पाता है, इसलिए दूध को ज़्यादा से ज़्यादा लें तो ज़्यादा बेटर है। ये जो दवाइयाँ मैंने बताई उनको हम कॉन्टीन्यूसली 2 से 2.5 महीने तक, 3 महीने तक ले सकते हैं, लेकिन इसमें जो डेक्सामेथासोन टेबलेट है वो एक टाइप का कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। इसको आप 2 हफ्ते तक कंटिन्यू ले सकते हैं, एक टेबलेट सुबह शाम। उसके बाद आप 1 हफ्ते तक एक टेबलेट लीजिए, फिर बाद में बंद कर दी जाती है, क्योंकि इसको लंबे समय तक लेने से कुछ साइड इफेक्ट देखे गए हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता क्या है, हमारी बॉडी में जाके बॉडी बूस्ट का एक टाइप का काम करता है, और इसके लिए इसको लंबे समय तक लेने से कुछ साइड इफेक्ट देखे गए हैं, जैसे एंजाइटी पेशेंट को हो जाती है, ब्लड विजन, धुंधलापन दिखाई देने लगता है, डिजीनेस हो जाता है, हेडेक हो जाती है, और स्वेलिंग वगैरह बॉडी में हो सकती है। जो इस टाइप के साइड इफेक्ट हमारी बॉडी में देखे जाते हैं, तो इसको लंबे समय तक मेरी सलाह नहीं है कि आप लें इसको। और जितना मैंने बताया ये सारी दवाई आप एक साथ लेके 2 से 2.5 महीने तक, 3 महीने तक खा सकते हैं, इनका कोई लंबा साइड इफेक्ट नहीं है। और डेक्सामेथासोन को आप सिर्फ 15 से 20 दिन तक ही लें। 2 हफ्ते तक आपको एक टेबलेट सुबह शाम लेनी है, और 1 हफ्ते तक आपको सिर्फ सिंगल टेबलेट लेनी है, उसके बाद इसको बंद कर देना है। अगर जिस किसी को ये दवाइयाँ नहीं लेनी है, दवाई नहीं खाना चाहता है, तो उनके लिए कुछ डाइट शेड्यूल्स हैं, जो ब्रेकफास्ट में क्या खाएं, लंच में क्या खाएं, डिनर पे क्या खाएं, ये इतना लेके आप अपनी बॉडी को फिट कर सकते हैं, अपना वेट गेन कर सकते हैं, वजन बढ़ा सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट में आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, केले ले सकते हैं, चावल से बना नाश्ता ले सकते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है वो ले सकते हैं आप, चिया बीज ले सकते हैं, पोहा बना सकते हैं, इसका खा सकते हैं आप, फैटी बटर्स ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, और जूस वगैरह पी सकते हैं। तो ये तो हो गया ब्रेकफास्ट का नाश्ता। अब लंच में क्या खाएं, तो लंच में आप चावल खा सकते हैं, 1 कटोरी दाल ले सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, मिक्स सलाद ले सकते हैं, तो वो दही वगैरह ले सकते हैं लंच में। तो डिनर में आप पनीर या मशरूम की सब्जी, चावल, मिश्रित सलाद और दही या दूध ले सकते हैं, इनमें से कुछ ले सकते हैं, 1 गिलास जूस वगैरह पी सकते हैं। यही कुछ इसके डाइट शेड्यूल हैं जो आप इसको लेके अपना वजन बढ़ा सकते हैं, वेट गेन कर सकते हैं, मेडिसिन से भी गेन कर सकते हैं और डाइट से भी गेन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, जिससे आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।